प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 की यदि तैयारी कर रहे हो आप तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जी हाँ, इसी के साथ साथियों आज का एक नंबर जो क्वेश्चन है ये आ चुका है कि राजस्थान में ओरण का क्या अर्थ है। राजस्थान के अंदर जो ओरण है ना, ओरण है, इसका अर्थ क्या है? मंदिर, चारागाह है, पवित्र वन, तालाब। जी हाँ साथियों, एक तो होता है ओरण और एक होता है तोरण। तो तोरण तो साथियों अपने विवाह से संबंधित होता है, परंतु ओरण जो है ना, ध्यान में रखिएगा, ये पवित्र वन से संबंधित होता है। तो पवित्र वन ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर आपके लिए, राजस्थान का लोक नृत्य इंद्राणी किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? जी हाँ साथियों, इंद्राणी नृत्य की बात हो रही है यहाँ पर। भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया। जी हाँ साथियों, ये ग्रासिया जनजाति से जुड़ा हुआ है, तो ग्रासिया ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, गोरखनाथ ने, जसनाथ जी ने, रामानंद ने या फिर कबीर ने। जसनाती संप्रदाय की स्थापना तो साथियों जसनाथ जी ने की थी। आपका हम बात करें जसनाती संप्रदाय के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है। जी हाँ, धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करना ही अग्नि नृत्य कहलाता है, जो कहाँ का प्रसिद्ध है? कतरिया सर बीकानेर का क्या लाडलो प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में तेजाजी का भोग किस रूप में चढ़ाया जाता है साथियों? बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। खीर के रूप में, चूरमे के रूप में, कच्चे दूध के रूप में या फिर बाजरे की रोटी के रूप में? जी हाँ, तेजाजी का जो भोग है राजस्थान के अंदर, यह साथियों आपका कच्चे दूध के रूप में चढ़ाया जाता है। तो कच्चा दूध ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मांडना कला मुख्यतः किस जिले में प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, बाड़मेर। जी हाँ, मांडना कला की हम बात करें, यह साथियों त्योहार के ऊपर की जाती है एक बात। और मांडना कला के अंदर जो सफेद रंग है साथियों, ये आपका मुख्य होता है। और ये जनजाति की बात करें तो मुख्य रूप से साथियों मीणा जनजाति के द्वारा मांडना कला बनाई जाती है, जो साथियों हम बात करें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बनाई जाती है। परंतु ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सवाई माधोपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, राजस्थान का लोक वाद्य डेरू किस श्रेणी का है साथियों? बताओ जरा। तंतु वाद्यंत्र, सुशिर वाद्यंत्र, घन वाद्यंत्र, अवनद वाद्यंत्र। जी हाँ, डेरू जो है साथियों ये आपका एक प्रकार का अवनद वाद्यंत्र की श्रेणी में आता है। तो अवनद ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। गणगौर पर्व वर्ष के किस महीने में मनाया जाता है? गणगौर का जो पर्व है साथियों, ये आपके महीने, कौन से महीने में मनाया जाता है बताओ। फाल्गुन में, चैत्र में, वैशाख में, श्रावण में? जी हाँ, गणगौर पर्व की बात करें साथियों तो ये अपना चैत्र महीने में मनाया जाता है। तो चैत्र ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तांतिया भील किससे संबंधित है? लोक गायक से, क्रांतिकारी थे, कलाकार थे या फिर संत थे? अरे तांतिया भील क्या थे? एक बिल्कुल साथियों ये आपने क्रांतिकारी रहे हैं। तो क्रांतिकारी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला किशनगढ़ शैली किस भाव की है? जी हाँ साथियों, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीर, करुणा, श्रृंगार, भक्ति। जी हाँ, ये साथियों श्रृंगार भाव की है। तो श्रृंगार ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
भिल्लूड़ा मेला, जी हाँ, भिल्लूड़ा मेला किस जिले में लगता है लाडलो? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या फिर प्रतापगढ़ में? जी हाँ, बिल्कुल डूंगरपुर में लगता है लाडलो। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में रम्मत क्या है? नृत्य है, लोक नाट्य है, खेल है या फिर मेला है? राजस्थान में जो रम्मत है लाडलो, रम्मत है, यह आपका क्या है? लोक नाट्य है। तो लोक नाट्य ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वर्तमान में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा लाडलो। जी हाँ। मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? वैष्णव, रामस्नेही, दादूपंत, जैन? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, रामस्नेही संप्रदाय के क्या थे? प्रवर्तक थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर साथियों आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथियों हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत बन्ना बन्नी किस अवसर पर गाया जाता है? जी हाँ साथियों, जो बन्ना बन्नी गीत है ये आपका राजस्थान के अंदर गाया जाता है। ये कौन से अवसर के ऊपर गाया जाता है? बताओ साथियों, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, जन्म, विवाह, विदाई, त्योहार? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये विवाह के अवसर के ऊपर गाया जाता है। तो विवाह ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। और साथियों बिल्कुल हम बात करें, मावजी जो है ना, मावजी ये अपने साथियों, माफ कीजिएगा, रामस्नेही नहीं है, रामस्नेही नहीं है साथियों, क्योंकि हम बात करें ये वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही कर लेना है साथियों। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं होगा, ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, हेला ख्याल किस क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल की बात हो रही है साथियों, ये कौन से क्षेत्र से आपकी संबंध रखती है? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताओ जरा आप यहाँ पर। जी हाँ, मेवाड़, मारवाड़, डुंडाड़ या फिर शेखावाटी? जी हाँ साथियों, हेला ख्याल की हम बात करें ना तो ध्यान में रखिएगा, हेला ख्याल जो है बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। यह अपनी हेला ख्याल लाडलो उदाहरण के तौर पर देखें तो डुंडाड़ क्षेत्र से आपकी क्या है? संबंध रखती है। तो डुंडाड़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोधपुरी पगड़ी को और किस नाम से जाना जाता है? जोधपुरी जो पगड़ी है साथियों उसे और किस नाम से जाना जाता है? बताओ जरा। साफा, पोशाक, फेंटा या फिर मुकुट? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, जो जोधपुरी पगड़ी है इसे हमें साफे के नाम से जानते हैं। दूसरे कौन सा नाम है साथियों? साफे के रूप में हम इसे जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का लोक देवता हड़बूजी किस वर्ग के देवता हैं? जी हाँ साथियों, हड़बूजी की बात करें तो ये कौन से वर्ग के देवता हैं? बताइए। कृषक, पशुपालक, लोकवीर या फिर आपके श्रप देवता? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। हरबुजी की बात करें ना लाडलो तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 116 नंबर के अंदर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल साथियों, इन्हें हमें पशुपालक देवता के रूप में पूजते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर आपका साथियों बी भी लगा सकते हो, लोकवीर भी लगा सकते हो। ये अपने लोगों के अंदर वीर थे और पशुपालक देवता भी थे। तो यहाँ पर साथियों आप दोनों ही सही कर सकते हो, परंतु ज्यादा सही आपका ऑप्शन नंबर बी वाला रहने वाला है लाडलो। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, छपेली नृत्य किस अवसर से जुड़ा हुआ है? छपेली जो नृत्य है साथियों अपने होली से जुड़ा हुआ है। तो होली के अवसर पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। माता जी का जागरण किस लोक परंपरा का भाग है साथियों? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से छपेगा साथियों। बताओ, माता जी का जागरण किस लोक परंपरा का भाग है? भक्ति, नाटक, चित्रकला या फिर युद्ध? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, अपना भक्ति
लोक परंपरा का क्या है, भाग है, तो भक्ति ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कथा रानी पद्मिनी किस दुर्ग से संबंध रखती हैं? अरे रानी पद्मिनी का संबंध तो साथियों अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग से रहा है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में रखिएगा। जी हां। लाख की चूड़ियां राजस्थान की किस कला का उदाहरण है? महत्वपूर्ण है साथियों, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छपेगा साथियों। बताओ लाख की चूड़ियां राजस्थान की किस कला का उदाहरण है? धातु, मिट्टी, लकड़ी या फिर लाख? जी हाँ बिल्कुल साथियों, किससे संबंधित है? अपने लाख से संबंधित है, तो लाख ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जंतर मंत्र किस प्रकार की सांस्कृतिक धरोहर है साथियों? जंतर मंत्र है कहां पर, यह भी आपसे पूछ सकता है, तो यह अपनी जयपुर के अंदर है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। जंतर मंत्र जो है यह अपनी बिल्कुल साथियों, ये कौन सी संस्कृति का धरोहर है बताओ? नृत्य, स्थापत्य, संगीत, चित्रकला? जी हाँ साथियों, स्थापत्य प्रकार की साथियों क्या है, धरोहर है, तो स्थापत्य ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का लोकगीत पीहू पपीहा किस ऋतु से जुड़ा हुआ है? पीहू पपीहा जो है साथियों कौन सी ऋतु से जुड़ा हुआ है बताओ? ग्रीष्म, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु? जी हाँ बिल्कुल वर्षा ऋतु से साथियों जुड़ा हुआ है, तो वर्षा ऋतु ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बाबूलाल भाट किस क्षेत्र से संबंधित लोक गायक है साथियों? जी हाँ, कौन से क्षेत्र के आपके प्रसिद्ध लोक गायक हैं बाबूलाल भाट? मेवाड़, शेखावाटी, मारवाड़ या फिर हाड़ौती साथियों? बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहां पर? जी हाँ बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो साथियों, यहां पर जो आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है 123 नंबर के अंदर, ये क्या हो जाएगा बताओ लाडलो? जी हाँ साथियों, बाबूलाल भाट का जो संबंध है ना, ये साथियों अपने शेखावाटी क्षेत्र से रहा है, तो शेखावाटी ऑप्शन नंबर बी जो है ये साथियों आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में चौमुखा दीपक किस पर्व पर जलाया जाता है साथियों? ये क्वेश्चन में महत्वपूर्ण बताओ। चौमुखा मतलब कि उसके चार मुंह होते हैं, ये कौन से अवसर या साथियों त्योहार के ऊपर या पर्व के ऊपर जलाया जाता है? बताओ साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? होली, दीपावली, तीज या फिर गणगौर? जी हाँ साथियों, हम बात करें जो चौमुखा दीपक है ना, यह तो हम दीपावली के अवसर पर जलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कुम्हार जाति की प्रमुख कला क्या है साथियों, आप बताओ? जी हाँ, बुनाई करना, मूर्ति कला करना, मृत्तिका कला करना या फिर कढ़ाई करना? जी हाँ साथियों, कुमार जाति की जो आपकी प्रमुख कला है ये कौन सी है? बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मूर्ति कला है साथियों। जी हाँ, यहाँ पर हम बात करें, यदि आप लगा रहे हो साथियों ऑप्शन नंबर बी को सही, तो गलत हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, मृत्तिका कला ना, मृत्तिका, मूर्ति कला नहीं साथियों, मृत्तिका कला ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। यदि बी लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा लाडलो, बी सही नहीं है, सी आपका यहां पर करेक्ट होने वाला है। जी हां लाडलो, अपने हालातों की वजह से अपने सपनों को नहीं बदलना चाहिए, बल्कि अपने सपनों के हिसाब से अपने हालातों को बदल लेना चाहिए। चाहे आपके हालात कैसे भी हो, परंतु साथियों रिजल्ट जो है ना वह आपका बढ़िया आना चाहिए, उसके लिए तो बढ़िया मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो मेहनत में जुटे रहिएगा और सिलेक्शन ले लीजिएगा। जी हाँ, और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो साथियों, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है हाई कोर्ट के अंदर लगना। तो साथियों आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं, और आपको पता है साथियों आपके जन्मदिन के अवसर के ऊपर साथियों 3 दिवसीय ऑफर भी अपना चल रहा है, तो इसकी प्राइस साथियों क्या है, मात्र 69 रुपये कर दी जा चुकी है। जी हाँ, कल साथियों इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपको इसको परचेज कर लेना है, तो आज ही इसको परचेज कर लीजिएगा साथियों, मात्र 69 रुपीज़ में आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जी हाँ,
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, देवनारायण जी फड़े किस जिले में अधिक प्रचलित है? अरे जो देवनारायण जी की फड़ है ना, ये आपकी अधिक प्रचलित कौन से जिले में है वर्तमान के अंदर साथियों? बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर या फिर साथियों आपका पाली। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जरा। जी हाँ साथियों, भीलवाड़ा में क्या है? प्रचलित है, लोकप्रिय है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का लोक नृत्य जी हाँ साथियों, गिंगार जो है ना, ये किस जनजाति का है? तो साथियों ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये अपना ग्रासिया जनजाति का है, तो ग्रासिया ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मुगल शैली का प्रभाव राजस्थान की किस शैली चित्र शैली पर पड़ा है साथियों? मुगल शैली का प्रभाव राजस्थान की कौन सी चित्र शैली पर पड़ा है साथियों? बताओ। बूंदी, किशनगढ़, मेवाड़, उपयुक्त सभी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सही बता रहे हो। बूंदी के ऊपर भी पड़ा है, किशनगढ़ के ऊपर भी पड़ा है, मेवाड़ के ऊपर भी पड़ा है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर, राजस्थान की लोक संस्कृति में पीहर शब्द का अर्थ है। अरे पीहर शब्द का क्या अर्थ है? पीहर की बात करें तो साथियों क्या होता है? मायका होता है, ससुराल नहीं होता साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, मायका होता है, तो मायका ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। केसरिया बालम गीत का भाव क्या है? जी हाँ साथियों, केसरिया बालम जो आपका है ना, इसका साथियों भाव ये है कि आपका ये आपका क्या है? स्वागत गीत है। क्या है लाडलो? केसरिया बालम पधारो नी मारे देश है, ये आपका एक प्रकार का क्या है? स्वागत गीत है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में तुर्रा कलंगी किस विषय पर आधारित होता है? प्रेम, धर्म, राजनीति, व्यंग्य। तुर्रा कलंगी जो है ये साथियों व्यंग्य आधारित होता है, और मैंने आपको बताया भी था, तुर्रा का अर्थ होता है शिव और कलंगी का अर्थ होता है पार्वती। जी हाँ, ये शिव और पार्वती की गाथा है साथियों, व्यंग्य रूप में आधारित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। लूर नृत्य में भाग लेने वाले कौन होते हैं साथियों? बताओ जरा। पुरुष, महिलाएं, बच्चे या सभी? जी हाँ साथियों, लूर नृत्य की हम बात करें ना, तो लूर नृत्य के अंदर भाग लेने वाले साथियों अपनी महिलाएं होती है, तो महिलाएं ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। माला शेरी डूंगरी किस लोक देवता से जुड़ी हुई है? रामदेव जी, तेजा जी, देवनारायण जी, गोगा जी। जी हाँ साथियों, देवनारायण जी से जुड़ी हुई है, तो देवनारायण जी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला थापा किससे बनाई जाती है? जी हाँ साथियों, जो थापा आपकी लोक कला है, ये साथियों किससे बनाई जाती है? राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा बताइए जरा। जी हाँ, पत्थर से, कागज से, गोबर से या फिर अपने कपड़े से। बताओ किससे बनाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोबर से बनाई जाती है साथियों। 134 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुड़ला पर्व किस जिले से संबंधित है साथियों? जोधपुर, पाली, झालावाड़, कोटा। मैंने आपको कई बार कहा है, गुड़ला पर्व या गुड़ला त्योहार है, गुड़ला लोकगीत, गुड़ला साथियों अपना हम बात करें कौन सा है? लोक नृत्य। जी हाँ, गुड़ला लोक नृत्य, लोकगीत और त्योहार, ये तीनों के तीनों क्या है साथियों? मारवाड़ है। बोले तो जोधपुर के क्या है? प्रसिद्ध नृत्य हैं, बिल्कुल पर्व है, ध्यान में रखिएगा। गुड़ले खां का वध किया था किसने किया था? सातल देव ने किया था, तो सातल देव की याद में गुड़ला जो पर्व है साथियों आपका मारवाड़ के अंदर या फिर जोधपुर बोल सकते हो, यहां पर आपका मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। राजस्थान का लोकगीत कुरंजा किस पक्षी पर आधारित है? मोर, कोयल, कुरंजा या फिर तोता? अरे कुरंजा लोकगीत है, तो ये अपने कुरंजा के ऊपर ही क्या है? आधारित है, तो कुरंजा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जसनाथी नृत्य में किस तत्व का प्रयोग होता है? जसनाथी संप्रदाय के द्वारा साथियों, जसनाथी आपका हम बात करें कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है, जिसके अंदर साथियों मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है? अग्नि होता है,
तो अग्नि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की किस जनजाति में बागोरिया पर्व मनाया जाता है? बगोरिया जो पर्व है साथियों, बगोरिया पर्व की बात करें ना तो ये अपने भील जनजाति के अंदर मनाया जाता है। तो भील ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। फड़ वाचन कौन करता है साथियों? पुजारी, भोपे, साधु या फिर कलाकार? जी हाँ, बोपे करते हैं साथियों। फड़ वाचन कौन करते हैं? बोपे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का प्रमुख लोक संस्कृति क्षेत्र वागड़ किससे जुड़ा हुआ है? जी हाँ, वागड़ की बात करें ना हमें, ये साथियों डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ कहलाता है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। जो क्या है, एक प्रकार का पहाड़ी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है साथियों? पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहाड़ी क्षेत्र ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे पर भी जंग लग जाता है। तो बेकार नहीं पड़ा रहना है साथियों, मेहनत करते रहना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। जी हाँ, इसी के साथ साथियों हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ईमानदारी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसी क्वेश्चनों की क्लास साथियों हमेशा सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलती है लाडलो। बादली महल किस शैली का उदाहरण है? जी हाँ साथियों, बादली जो महल है ये आपकी कौन सी शैली का महल है साथियों? बताओ, राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? लोक स्थापत्य, चित्रकला या फिर संगीत कला? कौन सी शैली का साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, ये अपना स्थापत्य कला का है ना? बिल्कुल स्थापत्य का नहीं है साथियों, ये अपने चित्रकला का क्या है, उदाहरण है। तो चित्रकला ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लाडलो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कथा मीरा किससे संबंधित है? प्रेम से, भक्ति से, युद्ध से या फिर त्याग से? जी हाँ, मीरा जो है ना आपकी, मीरा तो भक्ति से है। मीराबाई जो है साथियों, जिन्हें हम राजस्थान की राधा कहते हैं, जो साथियों श्री कृष्ण की क्या थी, परम भगत थी। और ये भक्ति करती थी किसकी? श्री कृष्ण की। तो यहां पर भक्ति ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नाग पंचमी पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है साथियों? बताओ, कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी या फिर हड़बू जी? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो, गोगा जी लगा रहे हो ना साथियों आप, तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा गोगा जी। जी हाँ, गोगा जी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में घट नृत्य किस अवसर से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल लाडलो ध्यान में रखिएगा, गणगौर के पर्व से जुड़ा हुआ है। तो गणगौर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कांच की चूड़ियां किस उद्योग का हिस्सा है? जयपुर, कोटा, भरतपुर या फिर अजमेर? कांच की चूड़ियां तो साथियों अपने भरतपुर उद्योग का क्या है, हिस्सा है। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का लोक नृत्य डांडिया गेर, जी हाँ डांडिया गेर जो है ये किस जिले में प्रसिद्ध है लाडलो? बताओ जरा आप। भीलवाड़ा में, उदयपुर में, बाड़मेर में, कोटा में? जी हाँ, उदयपुर में साथियों क्या है, प्रसिद्ध है वो। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। माही पारस लोक देवता किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो साथियों यह तो अपने वागड़ क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो वागड़ ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में पित्तल कला किस जिले में प्रसिद्ध है? पित्तल कला की बात करें तो यह साथियों अलवर के अंदर प्रसिद्ध है। तो अलवर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांझी कला का संबंध किस देवी से है? सांझी कला का जो संबंध है लाडलो ये अपनी गौरी देवी से है। तो गौरी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर के रूप में हो जाएगा। इसी के साथ साथियों हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, हम बात करें राजस्थान की लोक संस्कृति में
ओनल्यू का अर्थ है क्या है साथियों? निमंत्रण, संदेश, वर्षा या फिर विदाई। जी हाँ साथियों, राजस्थानी संस्कृति के अंदर जो आपका ओल्लू जो है ना, इसका अर्थ क्या होता है? बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर छपेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हो साथियों। क्या होता है आपका? संदेश होता है ना, बिल्कुल साथियों संदेश होता है। तो यहां पर आपका संदेश साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में साथियों हम इतना ही रखते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथियों हमेशा ऐसी क्लास आपको देखनी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। जी हाँ, और अभी तक मोनेटाइज साथियों हमारा चैनल हो रखा आपको पता है, परंतु आपने इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करने के बाद 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो फटाफट साथियों चैनल को क्या करना है, आपको मोनेटाइज करने के बाद साथियों क्या करना है? अरे मोनेटाइज तो नहीं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल लाड लो और इसको परचेज कर लेना है मात्र बिल्कुल 69 रुपीज के अंदर। 99 नहीं है साथियों, मात्र 69 रुपीज में आपको मिल रहे हैं। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।